हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ विनोद जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल और एकेएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 11th साइंस केमिस्ट्री पार्ट सेकंड और इसके अंदर पढ़ रहे थे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। तो उन्हीं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे और इनकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे और उसकी भी हम अवधारणाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पहली अवधारणा जो है वो ली थी और वो पहली अवधारणा थी प्राचीन अवधारणा। इस प्राचीन अवधारणा के अनुसार हमने ऑक्सीडेशन को क्लियर कर लिया था। ऑक्सीडेशन जो है यानी ऑक्सीकरण है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हो चुके थे। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, है ना, इसकी परिभाषा हो चुकी थी और एक दो उदाहरण भी हो चुके थे, जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन हटती है और ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक। कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है और कोई धन विद्युतीय तत्व हटता है। वो हमने पढ़ा था किसके अंदर, ऑक्सीकरण के अंदर। अब अपचयन जो है उस ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा कर देंगे हम तो वो अपचयन हो जाएगा। उस इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन जुड़ती है किसी तत्व परमाणु या यौगिक से पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक, हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती है, उल्टा हो जाता है उसका, और कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है और कोई ऋण विद्युतीय तत्व हटता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, जिसकी हमने परिभाषा पढ़ ली थी। इसके दो एग्जांपल हो गए थे और उस दो एग्जांपल में एक एग्जांपल हुआ था ऑक्सीजन का हटना, शायद ऑक्सीजन का हटना हो गया था और हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया था। ऑक्सीजन का हटना हो गया था, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया था। अब तीसरे नंबर पे, सी नंबर पे एग्जांपल इसका जो पढ़ेंगे हम वो है तीसरा, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। देखो इसके एग्जांपल्स देखें अपने। पहला एग्जांपल है CuCl2, ठीक है। Cu के साथ यानी कॉपर के साथ में दो Cl जुड़े हुए हैं, CuCl2 प्लस Cl2, सॉरी Cu, यानी इसको बोलते हैं, जब इसकी दो प्लस की संयोजकता होती है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। ये है कॉपर, ठीक है। इसके साथ में ये क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में कॉपर जुड़ता है और जैसे ये कॉपर जुड़ेगा तो ये बनेगा Cu2Cl2। अब देखो दो ही Cl है और दो ही Cu जुड़ गए। पहले एक Cl था उसके साथ में दो Cl जुड़े हुए थे, अब दो Cl हो गए और उसके साथ में दो ही Cl जुड़ गए। इसका मतलब अगर इनको अलग अलग करें तो मोनो इकाई लें तो CuCl दो होंगे, तो Cu2Cl पे होंगे, एक Cu के साथ एक Cl जुड़ेगा, दूसरे Cu के साथ दूसरा Cl जुड़ेगा। तो एक, अब इसमें ना एक Cu जुड़ने से इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक है ना, वो कम हो गया और ये एक एक दर्शा रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, अर्थात क्यूप्रिक क्लोराइड से क्यूप्रस क्लोराइड बन गया जब एक धातु इसके अंदर ये जो धन विद्युतीय तत्व है ये जुड़ने से, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले HgCl2 प्लस HgCl2 प्लस SnCl2,
ठीक, यहां पे इसके लेंगे 2 मोल। अब देखो होगा क्या, इस Hg से यानी 2 है ये, इसमें से एक Cl HgCl2 है, इसमें से एक Cl हटेगा, फिर दूसरे से दूसरा Cl हटेगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा और यहां पे ये बनाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, यहां है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की तरह ये भी है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक, अब इस मर्क्यूरी क्लोराइड से हो क्या रहा है, 2 मर्क्यूरी क्लोराइड जो है उसके मोल लेकर के एक SnCl2 के साथ, यानी स्टेनस क्लोराइड होता है ये, स्टेनस क्लोराइड इसके साथ में क्रिया करता है और यहाँ पे देखो एक Hg जो है ना वो इसके साथ में जुड़ करके एक Cl हटा देगा, दूसरा HgCl2 से एक Cl और हटेगा, 2 Hg जुड़ करके Hg2Cl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी एक एक हो गए इसकी तरह। तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड, यानी मर्क्यूरी क्लोराइड से क्या बन गया, मर्क्यूरस क्लोराइड बन गया, है ना। और ये स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन, अर्थात यहां पे केवल 2 Cl के साथ में एक Hg है, यहां पे 2 Cl के साथ में एक 2 Hg हो गए, अर्थात एक Cl के साथ एक Hg, यहां से एक एक Cl हट गया और इसके साथ जुड़ गया। तो ये है धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। ठीक, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब चौथे नंबर पे एक और है ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, वो भी अपचयन कहलाएगा। देखो अगर डी है ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना, जुड़ना था यहां पे हटना। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पे FeCl3 प्लस H2S is equal to FeCl3 plus H2S is equal to, अब देखो क्या बनेगा, यहां पे 2 FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड इसको बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, H2S के साथ में क्या करता है, तो देखो एक Cl यहां से हटेगा H के साथ, ये H प्लस के रूप में, S माइनस के रूप में, फिर एक Cl हटेगा H के साथ, तो यहाँ पे इसके साथ में ना 2FeCl2 ये रह जाएगा, यानी एक एक Cl हट करके H के साथ में जुड़ करके 2HCl प्लस S यानी सल्फर जो है वो हट जाएगी, सल्फर हट जाएगी और यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फेरिक क्लोराइड था, यानी Fe के साथ में 3 Cl थे, अब यहाँ पे 2 ही रह गए, तो ये रह गया फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ये हो गया फेरस क्लोराइड। ठीक है, अब देखो 3 विद्युत ऋणी, यानी Cl के ऊपर माइनस होता है, 3 विद्युत ऋणी थे, यहाँ पे कितने लगे, 2 होंगे, तो विद्युत ऋणी तत्वों का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो देखो ये फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड में अपचयित हो गया, ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्राचीन अवधारणा के आधार पर अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अब हम इसके बाद में दूसरे नंबर की अवधारणा है वो पढ़ेंगे हम आधुनिक अवधारणा यानी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा चैनल YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।